जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है गुरु नानक को। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो यल आकार की होती है। किसके आकार की? तो यल आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? संत ज्ञानेश्वर इसका सही उत्तर होगा। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा तालाब के निकट काशी में जो है कबीर का जन्म हुआ था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य सही उत्तर हो जाएगा। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर राइट आंसर होगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद इसका सही उत्तर होगा। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्नि वलय कहा जाता है? तो 68%। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000 बार। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप होता है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे कबीर के गुरु। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो सुनामी इसका राइट आंसर होगा। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र। क्या होगा? तो धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाना पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। किसने? तो स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में। कब? तो 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 1901 में। कब? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में।
मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों पर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। क्या होगा? आशा पूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान सही उत्तर होगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में। कब? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। पीडीएफ को कलेक्ट करना पड़ता है, प्रश्न देखना पड़ता है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में। कब? तो 1998 में। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। सबसे अधिक बहुलता लैटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? तो आयरन और सिलिका की। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है भारत का आकार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किसे? तो चंद्रमा को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। गुरु शिखर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल पीक हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती इसका सही उत्तर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। इकेबाना क्या है? फूल सजाने की जापानी कला। उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए था, जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? 1943 में। कब? तो 1943 में।
मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानुमथैया। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो केरल को। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1979 में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? तो लाहौर में। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कौन था? कालीन था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अजुर्मंद बानो। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? असाफ खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल काल से हाथ से निकल गई? तो कंधार इसका राइट आंसर है। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित किया? तो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया? तो आगरा में। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं मुमताज महल के मकबरे को। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 20 साल। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था? मकराना, राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्विनर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के। किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? तो लाल हो जाएगा। किस वस्तु का, बस प्रश्न है कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने से होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर। समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? ससंजक बल के कारण। जल में पड़ी पड़कनली क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आया दरार चमकता क्यों है? कांच में आया दरार क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जल का सतह पर सुई तैरती क्यों है? जल की सतह पर सुई क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो है जल की सतह पर सुई तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। दूध से क्रीम के कारण अलग क्यों किया जाता? दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं? अपकेंद्रीय बल के कारण। बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका क्या कारण होता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होता है? ऊपर से। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।